ब्लॉग। आज हम बात करने जा रहे हैं इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन बॉक्स के अंदर मिलने वाले स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट की। कल वीडियो की टाइमिंग लंबी ना हो जाए, इस वजह से हमने ये दो टॉपिक नहीं टच किए थे। आज इन दोनों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इसकी यूज़ होता है स्मार्ट आर्ट का और क्या यूज़ होता है स्क्रीनशॉट का एक्सेल में। तो इस पहले शुरू करते हैं स्मार्ट आर्ट। देखिए स्मार्ट आर्ट क्या है। स्मार्ट आर्ट बेसिकली प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं किसी भी लिस्ट प्रोसेस को दिखाने के लिए, किसी साइकिल को दिखाने के लिए, किसी हायरार्की को सिस्टम हायरार्की को दिखाने के लिए, किसी दो वैल्यूज़ में रिलेशन दिखाने के लिए, कुछ मैट्रिक्स बनाने के लिए, कुछ पिरामिड हो या पिक्चर बनाने के लिए। ये कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट हमें एक्सेल की तरफ से दिए गए हैं जिसे हम स्मार्ट आर्ट कहते हैं। ये टेम्पलेट डिफाइंड होते हैं पहले से, हमें बस इसमें टेक्स्ट पोर्शन एंटर करना होता है और ये डिफाइन एक बना बनाया हमारे पास फॉर्मेट आ जाता है जिसको हमें डिज़ाइन नहीं करना पड़ता, सिर्फ हमें टेक्स्ट फिल करके ही काम हो जाता है हमारा। सपोज करिए मैं बात करता हूँ साइकिल की, और साइकिल में मैंने ये इस फॉर्मेट लिया और ओके करा, तो देखिए ये पिक्चर बनी आ गई और टेक्स्ट बना आ गया। तो अब ये जो लेफ्ट साइड पे एरो की देख रहे हैं, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन आ जाएंगे मेरे पास। तो अब मेरे को करना क्या है, मेरे को ये सारे टेक्स्ट जो हैं डिलीट कर सकते हैं हम। और डिलीट करने के बाद हम शुरू करेंगे वाटर साइकिल। आज ले लेते हैं वाटर साइकिल के जो हमारे प्रोसेस होते हैं, चार बच्चों ने पढ़े होंगे सारे। तो क्या क्या प्रोसेस होते हैं हम शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है परसिपिटेशन, जिसे हम बारिश भी कहते हैं। मैंने ज़्यादा डिलीट कर दिया ये, हाँ यहाँ से। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे परसिपिटेशन। सॉरी, ये हमारा है मेन सर्कल, इस पे लिखेंगे वाटर साइकिल। हम टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे देखिए ऊपर वाला बॉक्स आ गया। तो ये ऊपर वाला बॉक्स क्या होगा, क्या होता था, कंडेंसेशन। ये होता था परसिपिटेशन। ये है कलेक्शन, और ये होता था, ये होता है इवापोरेशन। ठीक है, अब ये सेलेक्ट किया हमने इस बॉक्स को, ये ऑलरेडी सेलेक्ट है। और एक कंट्रोल की प्रेस करके अब हम चारों बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जाके और ये साइज़ को थोड़ा अकॉर्डिंगली जो भी हमें ठीक लगेगा, जितना साइज़ वो हम कर देंगे। अब देखिए कुछ सेट नहीं आ रहा है, तो हम इस सर्कल्स का भी कुछ बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ साइज़ हमने बढ़ाया सर्कल का और ये आ गया। इसके बाद भी फिर भी हमें ये देखिए कंडेंसेशन नहीं आ रहा है, तो हम कंडेंसेशन का साइज हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया और ये आ गया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये पूरी साइकिल बन के हमारे सामने आ गई। तो इस तरह से हमने ये साइकिल यूज़ कर ली। अब हम दूसरा कुछ देखना चाहें तो देखिए, इंसर्ट में मैं गया और स्मार्ट आर्ट देख लेते हैं हम क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। साइकिल के अलावा हम कोई प्रोसेस दिखाना चाहें कि प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस दिखा सकते हैं। इस तरह से टेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास। ये हमने लेफ़्ट की क्लिक किया और हम जैसे जैसे टेक्स्ट एंटर करते जाएंगे ये अपने आप फिल होता जाएगा। ये इस तरह से ये एक और प्रोसेस वाली एक लिस्ट ये बन के आ गई। इसी तरह हम कुछ
हायरार्की फॉलो करना दिखाना चाहें तो हम ये हायरार्की से भी दिखा सकते हैं। हायरार्की का यूज़ बेसिकली ऑफिस में बहुत ज़्यादा होता है। एचआर डिपार्टमेंट या रिलेटेड डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं उनको एक इस तरह के हायरार्की का डाटा हम रखना होता है, और एचआर को तो ये चाहिए, मस्ट ही होता है। ये देखिए इस तरह से ये हायरार्की पोर्शन है, मैंने इसको क्लिक किया, ओके किया, ये एक हायरार्की का पोर्शन खुल गया। एक काम करते हैं, हम इसको नई शीट पे कर लेते हैं। नई शीट पे इंसर्ट फंक्शन में गए, स्मार्ट आर्ट, और स्मार्ट आर्ट में हायरार्की, और हायरार्की से ये सेलेक्ट करते हैं। जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं इसमें से, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ये करा। और देखिए टेक्स्ट, अब सपोज करिए टेक्स्ट में कंपनी के एमडी हैं, उनके नीचे कंपनी के वीपी हैं, ऑपरेशंस, फिर वीपी, ये वीपी के नीचे जीएम ऑपरेशन और जीएम क्वालिटी। दूसरे हेड हैं हमारे वीपी फाइनेंस, और उनके नीचे हैं जीएम फाइनेंस। तो इस तरह से ये ऑफिस की एक हायरार्की है। तो मैंने ये लिया और इसको क्लिक कर दिया, और ये देखिए पूरी बनकर आ गई। इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये एक ऑफिस हायरार्की हमारे पास ऑलरेडी बनी बनाई आ गई। और इसमें हम चाहें तो देख सकते हैं, दूसरे ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं कि इसमें ये कैसा दिखेगा, तो इस फंक्शन में भी देख सकते हैं। कुछ अलग सा टेक्स्ट आएगा, इसको हम ना लेते हुए पहले वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम दूसरे स्मार्ट आर्ट भी देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। देखिए मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स बन के आ रही हैं कुछ इस तरह से। रिलेशन है, रिलेशन में देख लेते हैं हम, ये दो चीज़ हैं। ओके, देखिए जब ये प्लस का सा साइन आता है तब हम इसको क्लिक करके यहाँ से किसी भी पिक्चर को मूव कर सकते हैं, या किसी भी फॉर्मेट को मूव कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट के, या और भी कोई क्लिप आर्ट वगैरह हो तो। अब ये टेक्स्ट है, तो जैसे कि हमें पता है कि जब सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड किसी भी वस्तु की कम होगी। तो ये हम एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है जिसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी रिलेशन, सपोज करिए हम कहते हैं कि एक्स चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे तो वाई चीज़ के प्राइजेस कम हो जाएंगे। तो इस तरह से रिलेशन को भी हम दिखाना चाहें दो वैल्यूज़ के बीच का, तो स्मार्ट आर्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। अब इसी के साथ ये हायरार्की का एक और फॉर्मेट होता है पिरामिड, जिसमें हम हायरार्की वगैरह दिखाते हैं। पिक्चर्स हम दिखा सकते हैं, पिक्चर्स किस कुछ सेट करनी है हमें, तो हम पिक्चर यहाँ पर सेट करके, ये देखिए यहाँ पर ये पिक्चर्स के थ्रू सेट कर सकते हैं। एक पिक्चर हमने यहाँ सेट की, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, और हम ये हायरार्की या कुछ दिखा सकते हैं, फैमिली का ट्री दिखा सकते हैं। तो इस तरह हम स्मार्ट आर्ट को यूज़ कर सकते हैं ऑफिसेज में, घर में, या स्कूल के काम में अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन दिखानी है तो। उसके बाद अब हम चलते हैं स्क्रीनशॉट पे। स्क्रीनशॉट भी एक बहुत अच्छा फीचर है। जब हम कहीं गूगल से या किसी डाटा को पिक करना चाहते हैं और अपने एक्सेल में यूज़ करना चाहते हैं, पिक करके
सेलेक्ट करके और एक्सेल में यूज़ करना चाहते हैं, तो या तो एक तरीका है टाइपिंग वाला कोई मटेरियल है तो हम उसको टाइप कर देंगे, और टाइप करने के लिए हमें देख देख के एक बार गूगल पे जाना पड़ेगा, फिर हम एक बार एक्सेल पे आना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। या पिक्चर है तो फिर वो हमें वो कैसे पिक करनी होगी, कैसे लानी होगी। देखिए स्क्रीनशॉट के थ्रू हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट पे ये मैंने गूगल खोला हुआ है ऐसे करके, वाटर एक मिनट, वाटर साइकिल ही मैंने खोला हुआ था, तो वाटर साइकिल का ये हमने ये पूरी पिक्चर क्लिक कर ली और ये यहाँ पे आ गई है। या वो हम दूसरा कुछ देखें तो स्मार्ट आर्ट, सॉरी स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट पे हम गए, स्क्रीन क्लिपिंग, स्क्रीन क्लिपिंग पे हम पहले हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके हम कुछ और सर्च करते हैं, हम सर्च करते हैं वाटर कंजर्वेशन इमेजेस। ये हमने वाटर कंजर्वेशन की इमेज एक उठानी है कोई यहाँ से, ये देखिए ये वाटर कंजर्वेशन की इमेज है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में, स्क्रीनशॉट में, वाटर कंजर्वेशन की पिक ये उठ के यहाँ पे आ जाएगी, और हम चाहे तो हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि हमें कितना पोर्शन रखना है। स्क्रीन क्लिपिंग पे जाएंगे, यहाँ से जैसे ये प्लस का साइन आएगा ये सेलेक्ट किया हमने, कॉपी किया, और यहाँ हम एक और नई शीट ले जाके फिर से करते हैं इसको, तो इस शीट पे पेस्ट हो गया ये देखिए ये यहाँ पे पेस्ट हो गया ये। तो इस तरह हम पूरी स्क्रीन भी पेस्ट कर सकते हैं, और सेलेक्टेड पोर्शन भी चाहें तो सेलेक्टेड पोर्शन भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह ये आज हमारा इंसर्ट में टैब के अंदर इलस्ट्रेशन का जो बॉक्स है ये कंप्लीट हो गया। हमने ये सारी चीज़ें पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट ये सब कवर कर लिया है। कल से हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं चार्ट्स। तो चार्ट्स कैसे बनाते हैं एक्सेल में, किस तरह कितने तरह के चार्ट्स और डाटा में चार्ट्स और अवेलेबल हैं हमारे पास, ये सब हम कल डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।